फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फैज हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है। तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने मजीद आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। कहा, आईनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था इस पर अमल दरामद रह गया, इसके लिए तैयारी करना होगी, इत्तफाक राय पैदा करना होगा। आईनी बेंच को आईनी मुकदमात किस तरह मुंतकिल हों इसके लिए फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती 3 साल के लिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। काजी फैज ईसा ने जस्टिस याहिया को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान ने अदालती उमूर पर ब्रीफिंग दी। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस जुमे को होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्रे से वापसी 1 नवंबर को होगी। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और आवाम के लिए सूदमंद होगा। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तैनाती अहसन इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल ने कहा, नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए फैसले को खुशाइंद करार दिया। गैर आईनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। इसके खात्मे के लिए कौम को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। आईनी तरमीम को वकला मुस्तरद करते हैं। सेनेटर हामिद खान कहते हैं, मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जैसे वोटिंग हुई वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। अदलिया पर कतगन लगाना तस्लीम नहीं कर सकते। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई न मिली। मुतालिका अदालत से रोबकार जारी न हो सके। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वकील खालिद यूसुफ जामिन और मचलको समेत अदालत पहुंचे। कहा, स्टाफ ने बताया जज शाहरुख अर्जमन, हुमायूं दिलावर, रक्षंदा शाहीन और राजा जवाद जनाजे में गए हैं। सेशन जज वेस्ट के अमले ने बताया, FIA केस के रोबकार जारी करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी के मचलके जमा हो रहे हैं, ना ही रोबकार जारी की जा रही है। वकला अदालत में है लेकिन जज मौजूद नहीं। कानून की अमलदारी ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो बाहर आ जाएंगी। फैसल रौना की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 26 तारीख से बानी PTI की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कह सकता कि बानी बाहर आएंगे या नहीं। जो आज PTI के लीडर बने हुए हैं ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन लोगों का मुफाद है कि बानी PTI जेल में रहें। ये लोग ही थे इस हुकूमत के साथ सेटिंग कर ली और फिर बानी से मुलाकात की। सेटिंग ही करना थी तो फिर मेरा ये शिकवा है कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला। फवाद चौधरी ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएं, उज़मा खान और अलीमा खान भी बाहर आ जाएं। और टेस्ट सीरीज होगी किसके नाम। पिंडी में आज सजेगा फैसला कुन मार्के का मैदान। तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की तैयारियां फाइनल। पिच भी रेडी। 22 गज के टुकड़े को 5 दिन बड़े पंखों और 2 दिन हीटर से खुश किया गया।
दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की वही टीम मैदान में उतरेगी जो दूसरा टेस्ट जीती। इंग्लैंड ने भी 3 रेगुलर स्पिनर शामिल कर लिए। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। खुद को तन्हा न समझें, हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हासिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी तलबा मेहमान नहीं, हमारे बहन भाई हैं। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी और लबनानी भाइयों के साथ हैं। फ़लस्तीनी तालिबा ने कहा, पाकिस्तान में हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और अल-खिदमत के भी शुक्रगुजार हैं। इंतजार पंचोदा किसी एजेंसी के पास नहीं। वजारत दिफा के नुमाइंदे का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है। एक वकील 15 दिन से गायब है। पुलिस को बुलाते हैं तो वो कहते हैं हम ट्रेस कर रहे हैं। आप बताएं इसका क्या हल है। मंसूर उस्मान अवान ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत की अटॉर्नी जनरल को वकला अली बुखारी और फैसल चौधरी से मुशावरत की हिदायत। कहा, वकला से तफसीलात लेकर फिर आप इदारों से बात करें। शारा फैसल पर वकला का पुलिस के खिलाफ एहतजाज 7 घंटे बाद खत्म। वज़ीर दाखिला सिंध जिया लंजार की दरखास्त पर वकला ने एहतजाज खत्म किया। शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने FTC के मुकाम पर 5 घंटे तक एहतजाज किया था। मुजाहिरीन शारा फैसल पर आए जिससे ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हुआ। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशत गर्दों का हमला, 5 शहरी जा बहाक, 22 जख्मी। तुर्क फिजाई दिफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर दहशत गर्दों ने धावा बोला। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक पहले धमाका किया, फिर फायरिंग करते हुए इमारत के अंदर दाखिल हुए। तुर्क मीडिया की जारी करदा वीडियो में दहशत गर्दों को इमारत के बाहर और अंदर फायरिंग करते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला करने वाले खातून समेत 2 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। दहशत गर्दों की शनाख्त का अमल जारी। TUSAS तुर्की की अहम तरीन दिफाई और हवाबाजी कंपनीज में से एक है। इस्तांबुल में रवा हफ्ते दिफाई और एरोस्पेस सनतों की नुमाइश भी होने जा रही है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अंकारा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वाशिंगटन में जफरीज इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम गोल बेस कॉन्फ्रेंस, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत। एलामिया जारी। वजीर खजाना ने शुरका को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरमायाकारों को पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों की कामयाबियों से आगाह किया। बताया, बेहतर इंतजाम से सरकारी इदारों के नुकसानात कम रहे हैं। वजीर खजाना की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने के लिए मजीद ताउन की जरूरत है। माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए कर्जों की फराहमी आसान बनानी जानी चाहिए।